दोस्तों आप सबका पूरे इंडिया से हमको बायोगैस सिस्टम, कंप्रेस बायोगैस सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा पंजाब की, हरियाणा की 70% 80% पराली जो है वो अभी भी जलाई जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमें बिजनेस करने आना है, हमें वो चीज़ चूज करना है जो चीज़ सर मानते कौन सा रॉ मटेरियल सबसे बढ़िया है, किससे सबसे अच्छी गैस बन सकती है? सर इसमें ये बात कहना गलत हो जाएगा कि किससे नहीं बन सकता है, किससे अच्छा बन सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में, और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों इस बार फिर हम एक नए वीडियो में सार्विक दास कश्यप जी के साथ में आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों आप सबका पूरे इंडिया से हमको बायोगैस सिस्टम, कंप्रेस बायोगैस सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लेकिन कई सारे हमारे को आपकी क्वेरीज मिलती रहती हैं, और उसी को हम सर से आज डायरेक्टली हमारे स्टूडियो में यानी कि प्रोवेक इंजीनियरिंग के स्टूडियो में आपसे रूबरू कराएंगे। सर को सार्विक सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सार्विक दास कश्यप, सोनाली बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड से आपका ये मंच में इतना प्यार मुझे अभी तक मिल चुका है कि एक वीडियो से उसके बाद काफ़ी सारा वीडियो अभी आने वाला है, तो उसमें मेरा वही रहेगा कि मैं आपका जो भी सवाल है आगे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूं और उनको मैं गाइड कर सकूं। सर जैसा कि मैंने बताया, हमारे मंच जो है बिल्कुल सच्चाई की बेस पर बना हुआ है। हम यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन देते हैं बिल्कुल सच की बिना पे देते हैं, एकदम जो सटीक हो सकता है हम आपको देते हैं। और इसी क्रम में कई सारे वीडियो आपके पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि आपने सच बोलने का प्रयास किया और लोगों को सच पसंद भी आया। लोग बहुत ज़्यादा इनकम नहीं देखना चाहते, जो सच में इनकम हो वो देखना चाहते हैं, और आपने सही सुनाया। लेकिन दोस्त हमको जो जितने भी हमारे मित्र हैं जो पूरे इंडिया से हमको देख रहे हैं, वो अलग अलग प्रांत के, कोई पंजाब का है, कोई यूपी का है, कोई राजस्थान का है, एमपी का, महाराष्ट्र का, और साउथ का है, कोई नॉर्थ ईस्ट का है। सर लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमको एक्चुअल यील्ड मिल सकती है अगर हम डिफरेंट पार्ट को देखें। हम नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर पराली है, राइस की पराली है, हमारे पास मस्टर्ड की पराली है, सोयाबीन की पराली है, हमारे पास कॉटन शीट की पराली है, हमारे पास मक्के का भुट्टा है, हमारे पास पेपर मिल इंडस्ट्री का वेस्टेज है, हमारे पास बगास है, ट्रेसमड है, नेपियर है, लकड़ी है, बैम्बू है, पाइनवुड नीडल्स है, कई सारे रॉ मटेरियल से भरमार है। और ये सब चीज अभी किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी के ना होने की वजह से वेस्टेज हो रही है। अगर आपने अभी पिछले दिनों डाटा देखा होगा, पंजाब की, हरियाणा की 70% 80% पराली जो है वो अभी भी जलाई जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। और एक तरफ से सरकार धुएं से परेशान है, अपना दम घुटने से परेशान है, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का अभाव या टेक्नोक्रेट्स का अभाव, यानी कि लोगों को समझाने का जो तरीका है वो इतना कारगर नहीं है कि लोगों को समझ में आ रहा हो कि आखिरकार हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी पूरी इंडस्ट्री को गाइड देने के लिए हमने और आपने दोनों ने पीड़ा उठाया है, और हमारे माध्यम से कई लोग इससे एजुकेट हो रहे हैं। लेकिन स्टिल लोग जानना चाहते हैं कि वो जिस एरिया में रह रहे हैं वो क्या क्या रॉ मटेरियल है, उनसे कितना % बायोगैस बन सकता है, क्या यील्ड ला सकती है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। मैं अगर पूरा इंडिया का बात करूं और ये बायोगैस इंडस्ट्री का मैं बात करूं, इसमें अगर हम पुराने ज़माने में चले जाते हैं तो गोबर सबसे पहले हमारे पास आता है, जो पूरा इंडिया में है। तो सबसे पहला तो ये आता है हम गोबर से बना सकते हैं गैस। उसके बाद हम आते हैं, जैसे आप नॉर्थ का बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप पराली का भी बात किए, जहाँ पे बहुत मात्रा में उसको जलाया जा रहा है, हम उसको भी गोबर के साथ ऐड करके उससे भी हम गैस निकाल सकते हैं। फिर मैं अगर साउथ में चला हूँ, यहाँ पे जैसे कोकोनट भी है, तो उसका जो शेल है उससे भी काफ़ी मात्रा में गैस बन सकता है। फिर मैं अगर आंध्र प्रदेश का बात करूँ, वहाँ पे फिशरी इसका बहुत है, समुंदर है, तो फिश से भी हम बायोगैस बना सकते हैं। फिर आप चले गए सीधा असम की ओर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की ओर, तो वहाँ पे बाम्बू है, हम बाम्बू से भी बना सकते हैं। अभी मैं नॉर्थ में पाइन का भी आपने जिक्र किया है, पाइन से भी हम बना सकते हैं। मैं पाइन का बात आपने बोला तो उसमें एक चीज़ याद आया, देहरादून यूनिवर्सिटी में पाइन से वहाँ पे एक बायोगैस बन रहा है जो स्टूडेंट के लिए है, वो हमारा ही है वहाँ पे। अच्छा जी, जो मेरे भाई साहब है उन्होंने पहले वहाँ पे बनाया, मैं तो बाद में आया हूँ इस इंडस्ट्री में। तो मोटा मोटा मैं पकड़ के अगर चलो, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमें बिजनेस करने आना है, हमें वो चीज़ चूज करना है जो चीज़ सर रहा है। आपने जो यील्ड का बात किया तो मैं उसी में आता हूँ। जो चीज़ सर रहा है उससे बायोगैस जनरेट होता है, ये तो नेचुरल चीज़ है। तो हमें वो चीज़ को परखना है कि जो चीज़ आपके वहाँ पे
सरता है, उसको अगर हम लेके आते हैं इस इंडस्ट्री में, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे साथ ही जुड़िए, इसमें काफ़ी सारा कंपनी है इसमें, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। उनके साथ जाके मैं एक सिंपल जो स्टैंडर्ड है मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। अगर आप 70 टन रॉ मटेरियल किसी भी चीज़ का आप लेके आते हैं, ये मैं आपको बहुत इजी कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ज़्यादा मैं चीज़ गहराई में जाऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मेरा जो मानना है, मुझे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, मुझे ऐसा कि आपको पूरा सॉलिड गाइड करना है कि आप एज ए बिजनेसमैन अगर बायोगैस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप कहीं से भी हो सकते हैं इंडिया का, जैसे आपने बताया, मैं भी काफ़ी सारा चीज़ों का जिक्र किया हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे मिलता है। उसमें मैं अगर 70 टन लेता हूँ, उसके साथ 1:1 रेशियो में मैं वाटर को मिक्सिंग करता हूँ, तो वहाँ से हमें 3 टन गैस निकल के आ सकता है। ये सिंपल सा सरल, इससे सरल मैं क्या बताऊँ आपको। ये जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आप किसी से भी पूछिए, वो आपको बता सकता है। बट इसमें थोड़ा सा ये है, कोई अलग अलग आपको रेशियो बता सकता है, मैं उस रेशियो में जा ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ कि आपको बिजनेस करना है, क्योंकि आप बिजनेस करने आएंगे तो कोई कम बोलेगा, मैं ज़्यादा बोलूँगा, उसमें नहीं जाना है हमें, क्योंकि हमें बिजनेस करना है। तो उसके लिए हमारा जो रॉ मटेरियल है, अगर मुझे ज़्यादा मेरे पास है, अगर वहाँ से मैं 3 बता रहा हूँ, अगर वहाँ से 4 टन भी गैस निकल जाते वो आपके लिए है, आपका अच्छा होगा उसमें। तो मेरा मानना ये है, कहीं पे भी हमारे इंडिया में जो भी फूड वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, जिस चीज़ से गैस बनता है, जिसका जिक्र हमने अभी किया है, उसको अगर हम कलेक्ट करते हैं और हम ये मानस बनाते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में पैर रखने जा रहे हैं, तो आप इसमें आराम से कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि धरती माँ ने हमारे लिए वो सारा दे के रखा है, हमको वहाँ से लेना है और बनाना है। जैसे मैं एक एग्जांपल हर किसी को देता हूँ कि आज से 20 साल पहले दुबई गया था। अगर आप देखेंगे कि आज से 20 साल पहले दुबई का जो मैप है वो काफ़ी बार फेसबुक में आता है, और अभी क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है कि उनके पास तेल का कुआं है। तो हमारे धरती माँ ने हमारे पास भी वो चीज़ दे के रखा है, हमको एक कदम आगे जाके उसको आगे साकार करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे हैं। अगर आपको मेरे साथ काम करना है, हमारे पूरा टीम के साथ काम करना है, प्रोबेक के साथ काम करना है, हम इस पे आपको पूरा गाइड करेंगे इस इंडस्ट्री में पैर रखने। सर, आउट ऑफ द रॉ मटेरियल जो मैंने बताया आपको, जैसे कि पराली हो गई, जो कि राइस की हो सकती है, मस्टर्ड की हो सकती है, सोयाबीन की हो सकती है, कॉटन सीड की हो सकती है। इसके अलावा मैंने बताया पोल्ट्री लिटर हो गया, यानी कि जो मुर्गी है, मुर्गी पालन का जो वेस्ट आ गया। उसके बाद हमने बैम्बू देखा, लकड़ी देखा, हमने पेपर इंडस्ट्री का वेस्टेज देखा, हमने बगास देखा, हमने प्रेस मेट देखा, हमने फ्रूट इंडस्ट्रीज का जो वेस्टेज है वो देखा, हमने एमएसडब्ल्यू का वेस्टेज देखा, हमने वेजिटेबल मंडी का वेस्टेज देखा, हमने जो कोल्ड स्टोरेज है उसका वेस्टेज देखा। क्या मानते हैं, कौन सा रॉ मटेरियल सबसे बढ़िया है, किससे सबसे अच्छी गैस बन सकती है? थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। इसमें ये बात कहना गलत हो जाएगा कि किससे नहीं बन सकता है, किससे अच्छा बन सकता है? किससे अच्छा बन सकता है। जैसे मैं हमारा जो है, मैं उसका ही जिक्र करूँ कि हमारा पोल्ट्री लीटर से बनता है, उसमें भी अच्छा यील्ड है, उससे भी अच्छा गैस बनता है। मैं फिशरी इसका भी बात किया हूँ, जो मछली का ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो जिसको हम फेंक देते हैं, स्किन जो है, और अंदर का जो लिवर वगैरह है, उसको भी अगर हम लोग क्रश करेंगे, उसमें भी बहुत अच्छा यील्ड है। दूसरा चीज़ मैं कोकोनट के भी जिक्र किया हूँ अभी, उसका जो ग्रीन जो पोर्शन होता है सूख जाएगा, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, जो ग्रीन जब रहता है उसको भी अगर हम लोग क्रश करके डालते हैं, उससे भी गैस बन सकता है। मैं और एक चीज़ आपका, ये जैसे आपने फूड वेस्ट का भी बात जिक्र कर लिए, तो मैं इसके बारे में भी एक चीज़ बताता हूँ। हमने जैसे अभी उदयपुर में जितने सारे होटल इंडस्ट्री है, उन लोगों से भी हमने बात किया, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 5 से 6 प्लांट फूड वेस्ट के ऊपर चल रहा है। अगर जो जैसे बड़ा होटल है जहाँ पे 100 किलो के ऊपर फूड वेस्ट जनरेट हो रहा है, आप उनसे भी गैस बना सकते हैं अगर आपके पास, क्योंकि फूड जो वेस्ट निकल रहा है रोज का, वो आपका एक हेडेक बनता है। वो जो हेडेक है, उस हेडेक को आप अगर थोड़ा स्मार्टली अगर उसको देखेंगे, उससे भी आप अब गैस बनाइए, गैस बना के अपने जो किचन है उसमें आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। हम अगर साउथ के तरफ देखेंगे या त्रिपुरा के तरफ देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी जगह घर के बाहर आप देखिएगा छोटा छोटा डाइजेस्टर बना हुआ है। घर पे जो भी कचरा उनका हो रहा है, कचरा इन द सेंस प्लास्टिक, रबर, कांच, इन सब चीज़ को अलग करके जो चीज़ सड़ रहा है, जो ऑर्गेनिक फूड वेस्ट हो गया, इन सब को मिला के आप घर में आपका डोमेस्टिकली इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इंडिया का एक बड़ा ज्वलन समस्या है, खासकर दिल्ली का, कि पंजाब हरियाणा में जब पराली जलेगी तो दिल्ली का दम घुटेगा। पराली के ऊपर आपके क्या शब्द हैं, क्योंकि
कई 3-4 दिनों से मुझे कई सारे जो संपादक हैं, वो मुझे चाह रहे हैं कि आप अपने चैनल पे पब्लिश कीजिए कि पराली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पराली से पैलेट के लिए मैं काफ़ी चीज़ें पब्लिश करता हूँ। पराली से गैस पे थोड़ा रुकिए। सर मैंने नॉर्मली जैसे अभी तक आपको जो बताया हूँ, जो मैंने हिसाब आपको देता हूँ, 70 से 75 टन अगर आप रॉ मटेरियल लाते तो उसमें 3 टन गैस बन सकता है। जो पराली है इसके साथ अगर हम काऊ डंग को मिला देते हैं तो इसमें गैस बहुत अच्छा बन जाता है, उससे भी आप गैस बना के आगे मार्केट में बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सार्विक सर जिनसे हमने इंडस्ट्री का वर्तमान क्या है, इंडस्ट्री का भूत क्या था और भविष्य क्या होगा, इन तीनों चीज़ों पर बात की। इसका जो सारांश देखें तो वो हर चीज़ जो सड़ रही है, गल रही है और गैस दे सकती है, वो हमारे यहाँ चल सकती है। वो हर चीज़ जो सड़ती है और जिससे मेथेन गैस बन सकती है, क्योंकि आपको पता है मेथेन एक ऐसी गैस है जिससे कि हम ना केवल अपने वाहनों को चला सकते हैं बल्कि बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, हमारे गैस का चूल्हा भी जला सकते हैं। यानी कि सर्व रूप से देखा जाए तो एक्सेप्टेड गैस है, सर्व रूप से देखा जाए तो बहुत ही बहुपयोगी गैस है। ऐसी गैस को हम प्रोडक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के सड़ने से, मतलब उसका अगर फर्मेंटेशन होता है तो उससे गैस बन सकती है। तो ऐसे सारे रॉ मटेरियल पे हमने सर से बात की। अगर आप भारत के किसी भी कोने में हैं, चाहे आप पंजाब में हो, हरियाणा में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो, असम में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, या आप गोवा में हो या पौंडीचेरी में हो, आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ जरूर होगी जो कि सड़ रही होगी। पंजाब में पराली जहाँ समस्या है, वैसे मुंबई के अंदर फ्रूट वेस्ट और वेजिटेबल वेस्ट एक बड़ी समस्या है। और कई जगह पर हम देखा जाए तो साउथ इंडिया के अंदर बात करें तो टेंडर कोकोनट यानी कि ग्रीन नारियल वहाँ पर फेंका जाता है। वहाँ पर मछली की स्किन जो होती है वो फेंकी जाती है, उसके अंदर जो लीवर होता है वो काफ़ी सारा यूजफुल होता है। हम देखें तो पोल्ट्री जो पूरे इंडिया के अंदर वर्तमान में विद्यमान है, उन सबका जो वेस्टेज होता है वो भी गैस का बड़ा सोर्स है। यानी कि हम जो अपने आसपास देख रहे हैं वो जो कचरा, वो जो वेस्टेज हमको नजर आता है, वो या तो जल सकता है या सड़ सकता है। जलेगा तो उसके लिए हम पैलेट बना सकते हैं, सड़ेगा तो उससे हम गैस बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में हो, आपको इसको सड़ने से, जलने से, गलने से रोकना है और आपको सीबीजी प्लांट यानी कंप्रेस बायोगैस का प्लांट लगाना है, या आपको पैलेट प्लांट लगाना है, या आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप ऐसे किसी सिस्टम में आकर के हमारे देश की इकोनॉमी ना केवल मदद करेंगे बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो हमारा कदम है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया हुआ है, इसके अंदर अच्छी खासी महती भूमिका निभा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पीयूजी। स्टे कनेक्टेड।